एक बार फिर से नॉलेज हंट 2.0 में आप सभी मित्रों का वेलकम करते हैं और आइए देखते हैं आज प्रैक्टिस दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूपी लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, सी टेट, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन है और आप इसको ध्यान से देखें और इसको बार बार देखें, याद कर डालें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? आप जल्दी से ऑप्शन ध्यान दें। जेसुआ केटलर, केशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। तो आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर है जेसुआ केटलर। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जल्दी से गेस करेंगे कब हुई थी। तो इसका आंसर है, सेकेंड ऑप्शन है 1893। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? बहुत ही बेहतरीन संकलन है, आप बस बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। प्रेम सागर किस रचना है? तो ये रचना है लल्लू लाल जी की। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान, सदा सुखलाल। जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर जो है इंसा अल्लाह खान है। अगला क्वेश्चन क्या है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जल्दी बताएं। इसका उत्तर होगा सदल मिश्र, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? कौन है हिंदी के प्रथम गद्यकार? जल्दी चलें, जल्दी से नेक्स्ट बताएं जल्दी से। तो आपको बता दें कि हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो लल्लू लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? जल्दी बताएं। खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर। कौन सी है? प्रेम सागर। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आप देखेंगे कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन जी, 4 लोग हैं। जल्दी बताएं आंसर, आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 1, 2, 4, 3, 5, कितनी? जल्दी गेस करें। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं 5। कितनी हैं? 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? जल्दी बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अवधी भाषा। जो अवधी बोली है, अवधी भाषा है, इस भाषा में ने का प्रयोग नहीं होता। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधी में नहीं है? जल्दी बताएं, कौन सी ध्वनि अवधी में नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ड़, क्योंकि ड़ का प्रयोग उसमें नहीं होता है मित्रों। अगला, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, पहला ऑप्शन, दूसरा प्लुत, तीसरा ह्रस्व और चौथा उपर्युक्त तीनों। तो जो है स्वर ध्वनि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, तीनों होते हैं। तो हम तीनों पर जो है इसका आंसर लगाएंगे। तीनों पर इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। अगला देखेंगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले के समय को मात्रा, अनुस्वार, प्लुत, ह्रस्व क्या कहते हैं? तो कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। अगला देखेंगे, इनमें से
अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण क्या है जल्दी बताएंगे मित्रों। अंतस्थ वर्ण वा ता ए औ में, तो अंतस्थ वर्ण जो है वा होता है। 4 वर्ण होते हैं, या होता है, वा होता है, रा होता है और ला होता है। 4 वर्ण होते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ जल्दी बताएंगे। जो कंठ से जिसका उच्चारण होता है उसे हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो कौन सा है? चा, जा, या, रा, ट, द, का, ख, कौन सा? तो इसका आंसर है का और खा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है का और खा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि दंत, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या तालव्य, जल्दी बताएं कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आंसर है वो दंतोष्ठ सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का अर्थ क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। नाग का अर्थ हाथी होगा, मोक्ष होगा, रथ होगा, पारा, कौन सा? तो इसमें हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। इस नाग माने पर्वत भी होता है, नाग माने सर्प भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द बताएं। तो जलज, जलनिधि, जलचर और अगला क्वेश्चन जलधर। 4 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा? तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है जलचर। ठीक है, जलचर होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द बताएं। जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? जल्दी से गेस करें। तो इसमें हो जाएगा अकिंचन। मैं आपसे बार बार कहता हूं मित्रों कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उतना ही आप नियुक्ति के करीब होंगे, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि मुझे एक प्रैक्टिस सेट करना है, चाहे जैसे टाइम निकाल के करना, लेकिन करना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए आपके लिए लाए हैं कि अर्ध स्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, इस 20 क्वेश्चन में यदि आपने 15 सही कर लिया तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा में फाइट करने के योग्य हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। धन्यवाद।